कोई भी सुरक्षित नहीं है, गुंडागर्दी मची हुई है चपेरे से। और भाई ना तो टोटी का पानी, ना तो आज तक पानी मौसर हुआ पीने को पब्लिक को। कब तक ऐसे अपना जीवन यापन करोगे? तुम्हें इतना भी नहीं है कि तुम अपना 1 घंटा निकाल के एक समाज के लिए, एक सामाजिक जो कार्य है उसके लिए सबको आगे आने चाहिए था। तो अभी तक कीचड़ में चल रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक पांडे, दीपक ड्रामा किंग से। सबसे बड़ा सवाल ये है काम किए नहीं किए सो वाली बात नहीं, लेकिन हम लोगों का नालियां और सड़क ये नहीं बन पाया। हम लोग अभी तक कीचड़ में चल रहे हैं। 2 बार भाजपा की सरकार इधर बन चुकी है, लेकिन अगर भाजपा की सरकार बनी है तो अगर करप्शन था तो पहली बार में हटा देना चाहिए था। लाने वाली भी जनता थी। वो लाने वाली जनता है, मतदान है। मतदान क्या कहते हैं? अपने से दान दो। चाहे हम रहें या आप रहें, अपने से जो जिसको इच्छा है, स्वेच्छा है, तो वो उसी पे मोहर ठोकते हैं। तो आपकी नजरों में कौन पार्टी है ऐसी जो मतलब काम कर सकेगी? देखिए, अभी तो कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई भी आ जाए तो इस सोनिया विहार का कल्याण हो जाए। सोनिया विहार, इस बार वोट किसको देंगे आप? देखिए, अभी तो कह नहीं सकते। जब नहीं कह सकते अभी आपने बताया कि हमारे सोनिया विहार के जो ये विधायक जी हैं वो मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा है अपने। हाँ जी, क्या काम करा है? ये वाली बात नहीं है। हमारे पास पहले बिजली नहीं थी। हाँ जी। तो उन्होंने बिजली में आने में बहुत काम किया है। बिजली तो बोलने की केजरीवाल ने दी है। दिया तो केजरीवाल ने फ्री का है, लेकिन सोनिया विहार में बिजली लाने वाले वो भी एक सदस्य। हाँ जी। तो इसमें क्या नाम है, इन्होंने बताया जिस तरीके से केजरीवाल का भी साफ कहना है कि हमने फ्री की 7 रेवड़ियों में हमने 1 रेवड़ी ये भी बांटी है कि 200 यूनिट हम फ्री बिजली दे रहे हैं। क्या ये उनका कहना जायज है? देखिए, पहले वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे। हाँ जी। लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है। नहीं है। और तो फिर इस बार आपने कंफर्म टारगेट नहीं बना रखा है कि आप किनको वोट देंगे? अभी तो नहीं है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, आजकल ये बड़ी तेजी से ये चीज चल रहा है कि लोगों ने अपना एजेंडा बना लिया है कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, कमल का फूल कभी ना भूल, इस बार चलेगी झाड़ू। ये चीजें इन्होंने दे रखी है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आता जब कोई पार्टी काम नहीं कर रही है तो उसको वोट देना, क्या उसके एजेंडे को लेके, क्या उसके चुनाव चिन्ह को लेके? जाहिर सी बात है, अगर कोई पार्टी काम नहीं करेगी, चाहे वो चुनाव चिन्ह कोई सा भी ले ले, तो उसको वोट देना बेकार है। ये बात तो आपकी जायज है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये कहना ही मुश्किल है। अंकल जी, 2024 में इंडिया या एनडीए? देखो, ये हमारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, हम उन पे गौर कर रहे हैं। आज सुबह आपने देखा, आपने कवर भी किया था, देखा है कि ये आंदोलन को हमने 3 बिंदुओं में कहा कि हमें डबल पुश्ता चाहिए, हमें टूटी सड़कें जो है वो बननी चाहिए, और हमारे जो साफ सफाई है वो नियमित रूप से होनी चाहिए। ये तीनों व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हैं और सोनिया विहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन जनता जागरूक नहीं है। जनता को सिर्फ ये, मैंने देखा है कभी किसी जनता को इससे दिक्कत नहीं हुई अगर वो उसी कीचड़ से जा रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये कहीं ना कहीं हमारी ही कमी या हमारी ही लापरवाही। अगर हमको कुछ ऐसा दिखता है तो हमको उसके प्रति आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो आह्वान करता हूँ युवाओं से, खास तौर से आह्वान करता हूँ कि कब तक ऐसे जियोगे, कब तक ऐसे अपना जीवन यापन करोगे? तुम्हें इतना भी नहीं है कि तुम अपना 1 घंटा निकाल के एक समाज के लिए, एक सामाजिक जो कार्य है उसके लिए सबको आगे आने चाहिए था। आज सुबह हमने आंदोलन किया, पहले पुश्ते से लेकर दूसरे पुश्ते तक, तो सभी लोगों का जिस तरीके से सहयोग मिलना चाहिए था, अपेक्षित रूप से उस तरीके का सहयोग नहीं मिला। मैं आशा करता हूं आगे, आज तो हस्ताक्षर अभियान चलाया, अभी मैं पार्क में भी यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाने आया हूँ, चालीसा करूंगा, उसके बाद ये चलाऊंगा। तो हम सभी युवाओं का खास तौर से आह्वान करते हैं कि सभी आप लोग आएं और आवाज उठाएं। जिनको हमने वोट दिया है, हमारा अधिकार है, हम उससे पूछेंगे कि तुमने काम किया क्या है। 20 साल से हमारा विधायक है, हम उससे सवाल करेंगे। लेकिन विधायक से जब भी हम पूछते हैं, ये हमारा देखिए 4 तरीके से चलता है। पहले ये पार्षद के पास जाता है, पार्षद से विधायक पे जाता है, विधायक से सांसद पे जाता है, सांसद से मुख्यमंत्री के पास जाता है। तो अगर इस चीज को देखा जाए कि अगर विधायक के पास जाते हैं, विधायक जी तो डायरेक्ट साफ बोलते हैं कि जो हमारे सांसद जी हैं उन्होंने इसको पास नहीं करा। और जब हम सांसद जी से इस चीज को पूछते हैं तो उनका कहना है कि केजरीवाल इस चीज को कर रही है, कि केजरीवाल हमको इस बिल को पास नहीं कर रही है। देखो, लेट लटेप की बात है, ये सही बात है कि केजरीवाल भी उतना ही दोषी है जितना हमारे ये प्रतिनिधि
क्योंकि केजरीवाल ये कहता है कि तुम वो बीजेपी का प्रतिनिधि है, वो काम नहीं करा रहा, तो मैं कह रहा तुम ही करा दो, तुम करा दो, जनता का वोट है, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन काम उसे भी नहीं करना है, क्योंकि उसको भी तो 80-88 हजार वोट मिले थे। झाड़ू वाले को 88 हजार वोट मिले थे, वो भी यही सोनिया विहार में रहते हैं, वो भी कीचड़ में निकलते हैं। उन्होंने क्या अपराध किया था? तो फिर अगर ये गलत होती तो यही चीज हमारी भी जनता साफ यही चीज बोलती कि अगर गलत होते तो दिल्ली से 2 बार जीते नहीं होते। दिल्ली से जीतने का ये हमारा एक क्षेत्रीय समस्याएं हैं, और उन क्षेत्रीय समस्याओं में हम अपनी क्षेत्रीय समस्याएं उठा रहे हैं, हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में तो जीते हैं, वो पता है कि फ्री की रेवड़ी जो बट रही थी उससे उन्होंने ये चीज खुद उन्होंने न्यूज पे बोला है, इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने बोला है कि मैंने फ्री की रेवड़ी बांटी है। 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 फ्री की रेवड़ियां बताई है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि इसका पूरा लाभ लेडीसें भी उठा रही हैं। जहां पहले कोई बस से ट्रैवल नहीं करता था, वहां आज दुगनी लेडीसें इस चीज का ट्रैवल कर रही हैं। देखो, कहीं ना कहीं उसका जो भी बेनिफिट मिला हो, लेकिन हमें उससे वो हानि कितना पहुंचा रहा है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। आज हम टूटी सड़कें हैं, हमें ये सुविधा पहले मिलनी चाहिए जो हमारा बच्चा घर से निकल के कॉलेज तक पहुंच सके। आज वो कॉलेज तक, स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा, रपट के गिर रहे, बुजुर्ग जो है जमीन में पैर फिसल जाता है, उनके पैर टूट रहे हैं। तो हमें जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए, हमें बुनियादी सुविधाएं चाहिए, और कोई फ्री की रेवड़ी नहीं बट रही है। ये 2 महीना फ्री आता है, चौथे में जो है, चौथे में सब जोड़ के भेज देता है। ये सब ड्रामा है। हाँ आंटी जी, तो ये केजरीवाल का जिस हिसाब से कहना है कि मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूँ, लेडीजों के लिए मैंने काम करा है, सेफ्टी के लिए काम करा है, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई ना कोई महिला है ना कोई लड़की है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमसे पूछो ना, अरे हम भी करते हैं बात। आज हाँ, कोई भी सुरक्षित नहीं है, गुंडागर्दी मची हुई है चपेरे से। और भाई ना तो टोटी का पानी, ना तो आज तक पानी मौसर हुआ पीने को पब्लिक को, गंदा पानी आ रहा। जो मैंने देखा था जिस हिसाब से उन्होंने फ्री की 3-4 रेवड़ियां जो मुख्य उन्होंने लेडीज के प्रति बताया था, उन्होंने बताया एक तो फ्री बस में ट्रेवल करती हैं इनको, और उनकी सेफ्टी के लिए हमने सिविल डिफेंस लगा रखा है। तो इस चीज को लेकर उन्होंने काफी चीज बताई है। लेकिन भैया ना तो हमने फ्री सवारी करी ना हमें उसका मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है कि भाई कोई सुविधा नहीं है। हाँ, ना कोई कंट्रोल है ना कोई कुछ है, और ट्रैफिक रेड लाइट तक नहीं है सोनिया विहार में, और तो होगा क्या? पानी तक भी नहीं है। तो फिर 2024 में कौन आना चाहिए? भैया या तो मोदी आओ या योगी आओ। हाँ जी, बस। लेकिन मोदी और योगी के आ जाने से क्या पूरी दिल्ली साफ हो जाएगी एकदम? पूरी दिल्ली नहीं, सोनिया विहार में कुछ तो विकास होगा। तो अभी भी तो प्रेजेंट में भाजपा की सरकार है इधर। हाँ, तो भाजपा तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपने बताया कि मोदी की सरकार आनी चाहिए, उस हिसाब से देखा जाए तो फिर यहाँ पे अभी अंकल जी ने बताया कि नालियां टूटी हैं, गलियां खराब है, सड़कें खराब है, डबल रोड नहीं है, उन्होंने काफी चीज बताया। तो प्रेजेंट में भी तो उन्हीं की सरकार है। अब तो फिर जब वही नहीं कर रही है तो अब इसके बाद किसे चुनना चाहोगे? हम तो भैया मोदी को देते आए, मोदी को ही देंगे बस। तो जैसा कि आपने जनता की राय देखी कि जनता किस हिसाब से अपना इन्होंने महत्व दिया और अपना समय दिया, और इन्होंने इस चीज को बताया कि 2024 के चुनाव में कौन आना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।